नमस्कार। बस अब आप शांत हो जाइए और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उन सांसों को छोड़ दीजिए। हर बार जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आपके भीतर जो भी कुछ भारीपन है, जो भी कुछ दर्द है, कष्ट है, बोझ है, तनाव है, वह आपसे बाहर आ रहा है सांसों के माध्यम से। और आज हम उस भावना से अपने मिलेंगे जो हमें बरसों से रोक कर रखी हुई थी, हमारे कार्य को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे इस शरीर को बढ़ने से रोक रही है। और इसमें कहीं ना कहीं वह उलझन रोग को तैयार कर रही है। आज हम ऐसी भावना से मिलेंगे जिसका नाम है अक्षम्यता। आपको मैं बताना चाहूंगा कि फॉरगिवनेस क्या होता है, इज द रियल फ्रीडम। आज हम क्षमा के चमत्कार को समझेंगे कि क्षमा है क्या। हम आज जो भी अपने अंदर अक्षम्यता की भावना है, जो भी हमारे अंदर टाइट पना है, अकड़ूपना है, आज हम उसे प्रेम से अपने जीवन से विदा करेंगे। आज हम यह जानेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, यह माफी है क्या। व्हाट इज फॉरगिवनेस, यह क्षमा है क्या। मैं आपको बता दूं कि यह जो क्षमा है, माफ करना किसी और के लिए नहीं होता है। हम सोचते हैं कि अरे हमने उसको क्षमा कर दिया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, यह हमारी भूल के सिवा और कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, यह क्षमा जब हम दूसरों को करते हैं तो यह कहीं ना कहीं हम अपने भीतर आजादी के लिए तैयार होते हैं। हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं इतनी सारी समस्याएं हैं तो हम उनसे आजाद होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को पकड़ कर रख लेते हैं अपने पास तो असल में आप खुद ही बंध जाते हैं। जब आप किसी से टेंशन, किसी से बैर, कोई गिल्टी, है ना, यह अपराध बोध, यह सारी चीजें जब हम खुद रखते हैं तो कहीं ना कहीं बंधनों में अपने को बांध लेते हैं। माफी का मतलब एकदम से साफ साफ समझ लीजिए, ये नहीं है कि क्षमा चाहूंगा। माफी का मतलब आपको बता दूं, यह नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था। माफी का मतलब यह होता है कि अब मैं इस दर्द को और अधिक नहीं ढोना चाहता हूं अपने जीवन के साथ, अपने शरीर के साथ। यह बोझ है। हम जब तक किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वह बोझ बना रहता है। आज हम इस फॉरगिवनेस को एक कल्पना के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हम इसे अपने रग रग, अपने रोम रोम, कोशिकाओं कोशिकाओं में उतारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यदि आप एक क्षण के लिए तैयार हैं मेरे साथ। मैं जानता हूं कि आप सबके पास कुछ न कुछ तकलीफें, कुछ न कुछ रोग, कुछ न कुछ समस्याएं आज हर व्यक्ति के पास है। और यदि हम इनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो यह फॉरगिवनेस सबसे बड़ा ब्रह्म अस्त्र है, आप समझिए। और इसके लिए हमें अपने इसे अंदर उतारना पड़ेगा आत्मा में। उसके लिए हमें अपनी आंखों को बंद करना होगा और कल्पना करनी होगी। विच थिंक यू विजुअलाइज इट विल बी एक्चुअलाइज इन योर लाइफ। आपके जीवन में वह उतरेगा, लेकिन हमें कल्पना करने की आवश्यकता है। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अपने दिल के सामने आप एक दरवाजा देखें। आपके दिल के सामने वह दरवाजा दिख रहा है आपको। उस दरवाजे के पीछे वह व्यक्ति या वह घटना है जिसने आपको बहुत गहराई से चोट पहुंचाई है। आप उस व्यक्ति को, उस चेहरा को, उस परिस्थिति को आप देखिए, वह आपके दरवाजे के पीछे। अब आप उस दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हैं। आप उस व्यक्ति को देखते हैं। आप अब कहने जा रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करता हूं, क्योंकि मैं खुद को मुक्त करना चाहता हूं, मैं खुद को पूरी तरह से मुक्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब मैं इस दर्द से पूरी तरह से आजाद हूं। अब मैं इस दर्द से पूरी तरह से आजाद हूं। इस दर्द से
पूरी तरह से आजाद हूं, इसे महसूस करें। अब आप उस व्यक्ति को हल्के से धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने से, उस दरवाजे के पीछे से ओझल होता हुआ देखिए। वह धुंध बनकर, एक धुंध बनकर उड़ता जा रहा है। एक धुंध बनकर वह आपके जीवन से, आपके दिल से वह पूरी तरह से निकल चुका है। और अब आपका दिल पूरी तरह से हल्का हो रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब हम खुद को भी माफ करेंगे। अब अपने आप से हम मिलेंगे, उस अपने आप से जिसने कभी कोई गलती की थी, जाने में, अनजाने में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। हर व्यक्ति से गलती होती है, हमसे भी गलती हुई है। जो भी गलती हमसे हुई है, जिसे हम अपने दिल में बैठा कर रखे हैं, आज हम अपनी उस गलती को देखेंगे और अब खुद से कहेंगे कि मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूं। मैं अपनी गलतियों को प्रेम से स्वीकार करता हूं। मैं अपनी गलतियों को प्रेम से स्वीकार करता हूं। मैं आज से खुद का साथी हूं। आज से मैं खुद का साथी हूं। मैं पूरी तरह से दूसरों को भी माफ करता हूं, अपने को भी माफ करता हूं और दूसरों को क्षमा करता हूं। अब धीरे से हम इस भावना को लिए हुए बाहर आने के लिए तैयार हैं। अपने हाथों का घर्षण करेंगे। इससे भी वही सकारात्मक ऊर्जा, वही भावना हम लिए हुए अपने बाहर की दुनिया में से लगाएंगे, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर में लगाते हुए धीरे से हम आंखें खोले और अब अनुभव कर रहे होंगे कि कितना अच्छा हम महसूस कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माफी एक बार का फैसला नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बस एक बार का यह फैसला है, नहीं। मैं आज से बता दूं कि यह हर रोज की साधना है। हम आज किसी को माफ कर दें और कल फिर ऐसे ही नहीं, यह हर रोज की साधना है। आज से जब भी कोई चुभती हुई बात आपको याद आए, कोई भी ऐसा कोई परिस्थितियां, किसी के शब्द या और भी जो कुछ भी चीजें हैं, जब कभी भी आपको आपके सामने आए, तो बस कहिए कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं पूरी तरह से तुमसे मुक्त हूं, पूरी तरह से मुक्त हूं। और अब आज का हम एक कार्य देखेंगे। कुछ कार्य, कार्य क्या है कि हम हर दिन जैसे कुछ न कुछ लिख रहे हैं, तो हमें भी आज किसी भी एक व्यक्ति के लिए जिसे हमने माफ किया है उसके बारे में लिखना है। और साथ में खुद को भी माफ हमने किया, यह भी लिखना है। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप माफ करते हैं, जब आप किसी को भी माफ करते हैं, तो आप केवल अपने अतीत को नहीं छोड़ते, बल्कि आप अपने भविष्य को खुला भी छोड़ते हैं। आपका भविष्य भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम यह दर्द, यह बोझ बीच में रख देते हैं, अपने अंदर उसको फंसा के रखते हैं, तो हमारा उससे भविष्य भी खराब होता है। एक बार मैं पुनः कहूंगा कि आप जब किसी को माफ कर रहे हैं, तो केवल अतीत आपका नहीं जा रहा है, बल्कि आपका भविष्य भी आगे खुला हुआ आपको आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आज से आप दर्द के बंधन में नहीं हैं, आप पूरी तरह से प्रेम की स्वतंत्रता में जी रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यह मानव शरीर रोग के लिए नहीं बना हुआ है, यह मानव शरीर स्वस्थ रहने के लिए बना हुआ है। पहले के व्यक्ति, इसी युग में, आप इसी धरती पर, इस सृष्टि पर लोग 200, 250, 400 सालों तक जिया जिया करते थे यही शरीर को लेके। और हम आज क्यों नहीं? क्योंकि हमने इतने सारे बैर, इतने सारे द्वेष, इतनी सारी चीजों में उलझे हुए हैं और अपनी अंदर की पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी को हम खराब कर लेते हैं। आपके इमोशन, आपके थॉट, आपके शब्द, आपकी पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी जो शरीर के अंदर की, वो खराब कर देते हैं और इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। और बीमार हो जाते हैं तो हम बाहर की दुनिया से एलोपैथी दवाइयों को लेते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं ठीक कर सकती।
आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी हुई है जो किसी भी रोग को ठीक करने की क्षमता हो। भला 1 मिनट के लिए विचार करिएगा, जब तक यह शरीर स्वस्थ होता है तब तक उन सारी चीजों की आवश्यकता हमें बाहर से क्यों नहीं पड़ती? उनकी पूर्ति कहां से हो रही है? चाहे वह आपका प्रोटीन हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, जो भी हो। लेकिन हम जैसे ही बीमार होते हैं हमें बाहर से देने। यह शरीर खुद फैक्ट्री है दवाइयों की। यहाँ पूरी की पूरी फैक्ट्री है हम सबके शरीर में। उस फैक्ट्री के ताले को खोलना पड़ेगा। आज हमने उसमें ताला लगा के रख दिया है। आज हम उसे भूल गए हैं। हमारे डॉक्टर्स हमारे अंदर बैठे हुए हैं, भगवान ने बैठाल के रखा हुआ है। इंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन। तो यह सारे डॉक्टरों के ऊपर हमें विश्वास करना होगा। अपनी मानसिक चिकित्सा आज से शुरू करनी होगी। यह एक लड़ाई है। आज खुद की लड़ाई खुद से है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, अपने शरीर से संघर्ष कर रहा है। जब यह शरीर ही नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। और यदि इस शरीर को हमें बचाना है तो हमें अपनी शक्तियों को, जो हमें ईश्वर ने प्रदत्त की हुई है जन्म के साथ, बाय बर्थ, उन शक्तियों पर विश्वास करके हमें एक नई दिशा की शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ हमें अपने जीवन को जीना शुरू करना है। भले ही आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे 3rd स्टेज हो, 4th स्टेज हो, आखिरी स्टेज हो, यदि आप चाह लिए, जहां चाह है वहां रहा है। आखिरी स्टेज का भी बंदा यदि चाह पैदा कर ले, जीवन जीने की प्रत्याशा रख ले, अपनी शक्तियों पर विश्वास कर ले, तो वह भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और भला यह आज की जो डिसीज है यह तो मॉडर्न है, यह तो पाश्चात्य संस्कृति से आई हुई है। यह आज इस भीड़ भाड़, विलासिता, आधुनिकता ने इन सबको जन्म दिया है। आप विश्वास करिए, आप स्वस्थ रहिए। आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आप चमत्कारिक हैं। आपका जीवन चमत्कारिक जीवन जीने के लिए है, आप सुख भोगने के लिए है। अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हम कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यह वीडियो किसी भी यदि जरूरतमंद को आपको ऐसा लगता है, आवश्यकता है, वहां तक भेजिए। और आप कभी भी इसमें संपर्क भी हमसे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।